मुंबई की महाराज जी क्या कहेंगे 7 दिन का श्रीमद् भागवत गीता आपके मुखार बिंदु से प्रारंभ होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद वचन है आपके? इस आशीर्वाद वचन में मनुष्य जीवन के लिए सुख शांति धन लक्ष्मी ऐश्वर्य और कोई भी बीमारी महामारी संसार में ना आवे, हमारे भारतवर्ष में ना आवे, सब सुखी स्वस्थ आरोग्य रहें, धन लक्ष्मी ऐश्वर्य और व्यापार की समृद्धि हो, इसी कामना के साथ भागवत का विशेष प्रोग्राम करने का। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे? श्रद्धालु अपनी भक्ति भावना से जो तन मन धन जीवन से इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे, उनके जीवन में सुख शांति धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इसके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे और सब लोग श्रद्धालुओं की भक्ति मनोकामना पूर्ण हो, इसका हम विशेष आयोजन करेंगे। युवा टाइगर फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए युवा टाइगर फाउंडेशन की विशेष भूमिका है। तन मन धन जीवन से लगभग 2 महीने से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से उन लोगों का टाइगर फाउंडेशन आज मुंबई ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इसकी स्थापना हुई, ये काम। क्या कहेंगे गुप्ता जी? मैं यही कहूँगा कि ये जो भागवत कथा 7 दिन का कार्यक्रम है, जो 7 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलेगा, इसमें जन कल्याण हेतु जितने भी जन का अपने समाज में जितने भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल रही है, उस प्रकोप से बचाने के लिए, और तरह तरह की बीमारियां नई नई आ रही हैं और समाज में लोग कब कहां से कहां चले जा रहा है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, उसको रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कुछ मंत्रों से, कुछ यज्ञ से और कुछ लोगों के जो अपने युवा हैं आज के, जो युवा पीढ़ी जो बिगड़ रही है, शराब नशे में चले जा रहे हैं, तो इससे ये संदेश जाएगा कि लोगों को इकट्ठा और अपने धर्म के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के हम लोग का युवा टाइगर फाउंडेशन द्वारा ऐसे कई कार्यक्रम होते जा रहे हैं, और जो 7 दिन का कार्यक्रम है, आप सभी को आमंत्रित है कि आप रोज़ आइए और बाबा जी का मुखारबिंद से जो एक एक शब्द निकल रहे हैं रोज़ आपके मीडिया के चैनल के द्वारा समाज में प्रसारित हो और लोगों को धर्म के प्रति उत्साह हो और एकता बने। रवि जी, बड़े कम समय में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना कहीं ना कहीं भी नहीं होता, क्या कहना? हम सभी का इसमें योगदान है, जितने लोग यहाँ पे आए हैं सभी का तन मन धन लोगों ने, हमारी टीम ने पूरी रात और दिन एक कर दिया इस कार्यक्रम के लिए। मैं सभी अपनी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसमें रमेश भाई, अशोक यादव, विवेक पांडे, मिश्रा जी और अपने दुबे जी, ज्योति प्रसाद गुप्ता जी, दरेकर साहब, अपने मंगेश पंगारे साहब और आमदार हमारे प्रकाश सुबे साहब, उन्होंने अपना रथ दे दिया कि आप पैदल मत चलो, पैदल चलेंगे तो आपका कार्य जहाँ 10 मिनट में पहुँचना है वहाँ आधा घंटा लगेगा, तो मेरी गाड़ी लो और इससे घूमते रहो फटाफट, जहाँ के 10 मिनट का काम 5 मिनट में करो। ऐसे हमारे महानिगर साहब खड़े हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी सब हमारे दोस्त यार मित्र बड़े जन उपस्थित है, सभी का आशीर्वाद हम सबको लगे और हमारी युवा टाइगर फाउंडेशन इसी तरह काम करते रहे, यही आप सबका आशीर्वाद हमको ऐसे चाहिए बस। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को लेकर युवा फाउंडेशन टाइगर फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है, आचार्य जी, रवि जी, सबका सहयोग है इसमें, और जन कल्याण के लिए कार्यक्रम हो रहा है। जय श्री सनातन धर्म की जय है और ये गुरुदेव की प्रेरणा है कि भागवत कथा करके सबको एक साथ करें, 36वीं कौम को साथ में करें, उनकी ये भावना है और ये कार्यक्रम और सुपर होएगा और बेस्ट होएगा। धन्यवाद। जो अभी भागवत कथा कर रहे हैं, पूरा दहिसर क्या पूरे बम्बई को इकट्ठा कर दिए हैं। ऐसे ही गुरुजी हम लोग को बांध के रखे, यही आशीर्वाद गुरुजी के चरणों में चाहिए बस। धन्यवाद।
फाउंडेशन की तरफ से दहीसर में जो 7 दिन की कथा का आयोजन किया गया है और हमारे युवा टाइगर फाउंडेशन की तरफ उसके कथाकार जो आने वाले समय में देश के नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस कथाकार हो गए, जैसे हमारे पांडे जी, और उनके माध्यम से ये जो कथा का आयोजन किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कृष्ण की गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है और उस उद्देश्य में सर्व जाति सर्व धर्म सर्वभाव के माध्यम से हम देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए और महामारी से बचने के लिए और लोगों के विकास के लिए हम लोग ये कथा का आयोजन किए। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और जिसके मुखार बिंदु से ये कथा का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा, जो भगवान की महिमा का मंडन किया जाएगा, उनको मैं साधुवाद देता हूं और हमारे पांडे जी को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके माध्यम से देश में कृष्ण जो शब्द है, राधा जो नाम है, उसका लोगों तक, कानों तक पहुँचे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि भागवत कथा करना बहुत बड़ी बात है और अपने जो दहीसर में पूरा जो माहौल है वो पूरा बदल जाएगा, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। भागवत कथा करना मतलब अपने ज्ञानी और बहुत अच्छे आचार्य जी आए हैं तो भागवत कथा के एक एक शब्द अगर कान में पड़ते हैं और अपने वहाँ बैठकर अगर सुनते हैं तो अपनी कितनी पीढ़ियाँ हैं उनको आशीर्वाद मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है जो भागवत कथा अपने यहाँ पर हो रही है। तो गुरु जी आप हमारे यहाँ इतना अच्छा भजन करने वाले हो, बताने वाले हो कथा, तो सब लोग दहीसरवासी जैसे मांगा ठाणे के लोग हैं इनके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं जो अपने युवा टाइम्स के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर ले रहे हैं। इतना भव्य कार्यक्रम देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सृष्टि की सारी देवियां इस समय इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुकी हैं। प्रकाश दरेकर जी हैं जो भाजपा के यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, मुंबई प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, नगर सेवक रहे हैं और उनका भी इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते रहे हैं। संजय घाटी जी हैं जो यहाँ के कारपोरेटर रहे हैं, समाज सेवी हैं, संजना घाटी जी हैं, ऐसे तमाम लोग कि इस प्रकार से कार्यक्रम युवा फाउंडेशन, युवा टाइगर फाउंडेशन के माध्यम से होता रहे। युवा टाइगर फाउंडेशन द्वारा धर्म के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है, चाहे वो मादक पदार्थ के बिक्री के खिलाफ में कोई आंदोलन हो या फिर समाज के वंचित पीड़ित लोगों की आवाज़ को बुलंद करना हो। ऐसे मौके पर युवा टाइगर फाउंडेशन हमेशा आगे बढ़कर काम करता है और इसी के साथ ही यहाँ पर सभी समाज सेवी लोग, हमारे संजय घाटी जी, यहाँ पर प्रकाश दरेकर जी और कई गणमान्य लोग, रमेश विश्वकर्मा जी, फिरंगी यादव जी, ऐसे बहुत समाज सेवी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो युवा टाइगर फाउंडेशन के माध्यम से, मंगेश पकारे जी भी जो समाज सेवी हैं, ये सारे लोग का एक ही मकसद है कि समाज में जो है समरसता का एक माहौल बने और धर्म का मार्ग प्रशस्त हो और उस मार्ग पर लोग चलें ताकि सुख और समृद्धि का स्थापना हो सके। प्रकाश भाई क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? आज के शुभ अवसर पर राम नाम करके हमारा युवा टाइगर की ओर से हिंदुत्व का जागरण कर रहे हैं। भागवत कथा के ओर से हिंदुत्व का जागरण करके भागवत कथा अपना धर्म और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा। आज आपको ज्ञात है कि जब के 14 से देश में जैसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए आणि अपना देशवासियों का राम मंदिर का जो स्वप्न था, वो स्वप्न साकार होने के बाद तो हिंदुत्व की प्रचिति है वो गलो गली में दिख रहा है। इसका ही नतीजा हर साल युवा टाइगर के ओर से ऐसा उत्सव साजरा करते हैं। ये उत्सव में हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी गोयल, सन्माननीय नामदार कैबिनेट मंत्री प्रवीण भाऊ दरेकर, आमदार प्रकाश दादा सुर्वे, हमारे सब सहयोगी प्रतिनिधि हम उत्सव में सहभाग लेते हैं और हिंदुत्व का जागरण करते हैं। वो जो बोलता है ना, वो नहीं राम का, वो नहीं किसी काम का, यानी जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आने वाले महानगर पालिका में राम का आशीर्वाद लेके हमारा भगवा पड़ेगा, ऐसा भी आशा व्यक्त करता हूँ। सर क्या कहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर के, और खासतौर पे पूरा राम टाइगर ग्रुप की ओर से और हिंदू लोगों की ओर से एक बहुत अच्छा कलश यात्रा यहाँ पे निकाला गया है वार्ड क्रमांक 5 में। मैं यहाँ का माजी नगर सेवक होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ। हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होना चाहिए और हो रहा है, उसमें ये ग्रुप ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। युवा टाइगर फाउंडेशन जो हमारे यहाँ के है, वो सभी पदाधिकारियों ने सभी पार्टी के नेताओं को यहाँ के पे बुला के इस हिंदुत्व की यात्रा में शामिल होने का मौका दिया है और बहुत खुशी से महिला आप देख रहे हो कलश लेके सर पे से जा रही है।
और बहुत बढ़िया वातावरण है। ऐसा ही पूरा वातावरण पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और हो रहा है। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर बनाया 307वां जो कलम है वो रद्द किया है। उनके पंतप्रधान होने की वजह से इस हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व की धारा आगे गई है, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था विचार, वो आगे लेकर के ये सभी नेता, देवेंद्र जी फडणवीस है, एकनाथ शिंदे साहब है, ये सभी नेता ये सब धुरा आगे लेके जा रहे। बहुत अच्छा लगता है। इसी ग्रुप ने ऐसे ऐसे ही प्रोग्राम लेते रहना चाहिए। ऐसे मेरी उनको शुभेच्छाएं। धन्यवाद। फाउंडेशन पिछले कई सालों से अपने प्रभाग में सामाजिक उपक्रम कर रहा है और आज यहाँ पे हजारों महिलाओं को कलश यात्रा करके एक हिंदुत्व की अपनी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति हिंदुत्व आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे पूरे समाज की तरफ से उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ और ऐसे ही कार्यक्रम आगे करते रहो और समाज को आगे बढ़ाते रहो। धन्यवाद। 1100 महिलाओं का गड़ी लेके वो घूम रहे हैं। ओके। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।